आज का हमारा क्वेश्चन है भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों ए बी सी तथा डी पर एक समान आवेश क्यों रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो एक वर्ग बना लेना है बच्चों हमें, और वर्ग की प्रत्येक भुजा हमें दे रखी है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो हमें एक भुजा दे रखी है ए, तो चारों ही भुजाएं कितनी मिलेगी ए। तो वर्ग के बारे में एक चीज समझ लीजिएगा कि जो ये वर्ग का विकर्ण होता है उसकी वैल्यू √2 गुणा भुजा होती है। तो वर्ग का विकर्ण अगर आपको निकालना है तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, √2 गुणा भुजा। तो वर्ग का विकर्ण कितना आ जाएगा बच्चों, √2a। क्योंकि अगर हम जैसे एक समकोण त्रिभुज लेंगे, अगर ऐसे भी निकालेंगे जब भी यही आएगा, तो ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, तो आपको ये निकालना है, ये कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और जब हम स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये बनेगा 2a²। तो a² बाहर आ जाएगा, तो ये √2a आ जाएगा। तो आप सीधा याद रख ले या इस तरह निकाल ले, ए भुजा ये है, ए भुजा ये है, तो आपको ये निकालना है। तो आपका ये आंसर आएगा √2a। तो ये वर्ग के विकर्ण की बात हो गई। तो वर्ग के विकर्ण की अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी ले लेंगे, √2a। तो भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों ए बी सी तथा डी। तो बच्चों एक ध्यान रखिएगा, अगर आपको डी बिंदु पर आवेश पूछा है तो डी बिंदु को आप नीचे रख ले। वैसे तो आपकी मर्जी है कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन नीचे रखने में आपको थोड़े दिक्कत नहीं होगी, बस ये है। तो आप इसमें बिंदु डी नीचे लेंगे, तो ए बी सी ये हमने डी मान लिया। तो अब इस पे सब कोनों पर कितना आवेश रखा है, एक समान आवेश क्यों रखा है। तो इस कोने पर भी कितना आवेश है क्यों, और इस कोने पर भी कितना आवेश है क्यों, फिर इस पर भी कितना आवेश है क्यों, और फिर इस पर भी कितना आवेश है क्यों। अब इस आवेश पर लगने वाला बल पूछा है। तो इस आवेश पर जो बल लग रहे हैं बच्चों, एक तो बल ये लग रहा है यहाँ से इस आवेश के कारण, और दूसरा बल इस वाले आवेश के कारण, और तीसरा बल यहाँ से। तो हमें जब ये बल निकालना होगा तो इसके बीच की दूरी भी चाहिए, वो हमने निकाल ली है √2a। तो ये वर्ग के विकर्ण की लंबाई थी। अब हम 3 बल निकालेंगे, तो इसे निकालने का आसान तरीका बताएंगे आपको बिल्कुल। तो ये हमारा ये मिटा देता हूं मैं। तो अब हम इसे शुरू करते हैं इधर। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो भुजाओं वाले 2 आवेश रखे हैं इनके द्वारा बल निकाल लेंगे इस पर। तो हम भुजा ए डी वाले बल को मान लेते हैं F1 जो इनके बीच लगेगा, और सी और डी भुजा के कारण जो बल लगेगा वो हमने F2 मान लिया है। पहले हमें इन्हीं को सोल्व करना होता है, विकर्ण वाले को हम बाद में सोल्व करेंगे। तो अगर 2 बल होते हैं और उनके बीच में कोई कोण होता है, क्योंकि बल सदिश राशि होती है, तो इन दोनों के बीच में बच्चों कितने का कोण है, 90 डिग्री का। क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 का, और 90 के सामने का ये भी कोण कितने आ जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। तो पहले हम इन दोनों का ही परिणामी निकालेंगे आराम से। तो पहले F1 निकालते हैं। तो F1 कितना आ जाएगा बच्चों, 9 गुणा बल का फार्मूला होता है 9 गुणा 10⁹9 Q1 गुणा Q2। अब Q1 भी हमारा Q है और Q2 भी हमारा Q है। बीच की दूरी r² यानी कि a का स्क्वायर। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। अब हम निकालेंगे, अब सी बिंदु पर रखिए आवेश के कारण, एक बिंदु ए पर रखिए आवेश के कारण था, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण बल, रखे आवेश के कारण। अब हम किसके कारण निकालेंगे, बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण, बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण बल F2 9 गुणा 10⁹9। पहला आवेश इसमें भी Q1 Q हुई है, और दूसरा भी Q2 Q हुई है, और बीच की दूरी यहाँ पर भी कितनी है, a²। तो ये आ गया हमारा दूसरा बल। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बलों का परिणामी निकालेंगे, क्योंकि एक बल तो उधर को लग रहा है, एक नीचे को लग रहा है। तो अब इन दोनों का परिणामी इनके कहीं बीच में होगा, तो इनका परिणामी हम निकाल लेंगे F12। तो F12 का फार्मूला होता है, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है और सदिशों का योग सदिश नियम द्वारा किया जाता है, और उसका फार्मूला होता है F1² F2² 2F1 F2 cos θ। तो इस वाले फार्मूले से ही 2 बलों का या 2 सदिश राशियों का परिणामी निकाला जाता है। तो F1 अभी हम इसे ऐसे ही एज इट इज रख देंगे। ये दोनों बल देखना बराबर है, यानी कि F1 किसके बराबर है, F2 के। तो हम F1 की जगह भी F1 जो होगा तो रहने देंगे,
और F2 की जगह भी हम F1 ही रख देंगे क्योंकि दोनों बल बराबर है। तो 2F1 F2 की जगह भी हमने कितना रख दिया F1, और कोस बीच में कितना है थीटा इनके 90 डिग्री। तो F1 कितने F1 स्क्वायर हो गए, एक F1 स्क्वायर जो है एक है, जैसे कि बच्चों x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर, ऐसे ही F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 2F1 स्क्वायर। अगर बच्चों कोस 90 का मान कितना होता है, तो ये स्क्वायर गुणा F1 कोस 90 का मान होता है 0। तो अगर हम 0 की गुणा किस में भी करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, उसका आंसर 0 ही आ जाता है। तो 2F1 गुणा F1 की 0 में गुणा करें तो हमारा कितना आ गया 0 ही। अब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो F1 का तो स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट बाहर आ जाएगा, इसका ये F1 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2, यानी कि जो इन दोनों का परिणामी आया था हमारा F12, ये परिणामी बल था हमारा परिणामी, तो ये F12 कितना आया है हमारा अंडर रूट 2F1, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं F12 बराबर रूट 2, F1 की वैल्यू रख दो 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू गुणा क्यू का मतलब था क्यू स्क्वायर और बीच की दूरी का a स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 3 बन गई। अभी तक हमने दो भुजाओं पर रखे आवेश के कारण परिणामी बल निकाला है। अब आप इन दोनों बलों को भूल जाएं क्योंकि हमने इन दोनों का परिणामी निकाल लिया है। F1 और F2 का परिणामी हमारा कितना आ चुका है F12। अब क्या होगा, अब तीसरा आवेश हमारा यह B पर रखे तो अब इसके कारण भी बल लगेगा। तो ये बल, क्योंकि ये बल दोनों ही आवेश एक जैसे हैं, जैसे ये थे तो प्रतिकर्षित करते हैं तो बल इधर ही साइड लगेगा इस पर, इसके कारण। तो अब इस पर जितना बल लगेगा यहाँ पर ये दोनों कितने ही, ये F3 मान लेंगे हम, और ये F3 और F12 दोनों एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में बल जुड़ जाते हैं। तो पहले हम F3 निकालेंगे, तो F3 निकालते हैं। अब F3 बिंदु B पर रखे, बिंदु B पर रखे आवेश के कारण, बिंदु B पर रखे आवेश के कारण, आवेश के कारण बल F3, तो कितना आ जाएगा, ये भी 9 गुणा 10 की पावर 9, आवेश दोनों क्यू और क्यू ही है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और बीच की दूरी है रूट 2a, तो रूट 2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो F3 हमारा आ गया 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारी समीकरण बन गई 4। तो ऐसे हमने सभी बल निकाले हैं अलग अलग, लेकिन अब क्या करेंगे, अब ये दोनों बल ही एक दिशा में हैं तो इन सब बलों का परिणामी टोटल मिला के कुल बल आ जाएगा नेट बल। तो हमारा नेट बल कितना आ जाएगा, तो नेट बल आ जाएगा F बराबर, इन दोनों को जब बल दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच में कोस 0 होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा फार्मूला निकल कर आता है F, मतलब दोनों बल जुड़ जाते हैं। अगर हम इस फार्मूले में बच्चों देखो कोस 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान 1 आ जाएगा, तो ये क्या सूत्र बनेगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, और a प्लस b का जब होल स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा a प्लस b यानी कि F1 प्लस F2 ही इसके अंदर रह जाएगा। तो हम जब एक दिशा में होते हैं तो सीधा फार्मूला लगा देते हैं दोनों बलों का योग, तो F3 प्लस F12, तो F3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी बच्चों, वो रखते हैं। F3 की वैल्यू हमने निकाल ली है 9 गुणा 10 की पावर 9, और ये क्यू स्क्वायर और बटे नीचे है 2a स्क्वायर, और फिर F12 हमने पहले निकाल लिया था, F12 की वैल्यू ये है यहाँ पर, तो ये आ जाएगी F12 की वैल्यू रूट 2 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर और बटे नीचे कितना था a स्क्वायर। तो अब जो कॉमन आना है बच्चों, कॉमन ले लो, इसमें से 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बटे a स्क्वायर, इसमें से कॉमन आ चुका है, और यहाँ पर क्या क्या बचा है, इसमें बचा है 1/2, और यहाँ पर कितना बचा है रूट 2। तो आप यहीं तक इसे सोल्व कर छोड़ सकते हैं, और आपका यही आंसर था इस क्वेश्चन का। बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था।